नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और ये देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ के तहत चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने निकाला जुलूस। पुरानी इटारसी से गिरफ्तार कर 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्त में। पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण पखवाड़ा और नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत विविध आयोजन किए गए। मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायल युवकों के लिए देवदूत बने भाजपा नेता, अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। सिविल अस्पताल के बाहर पार्किंग का संकट, एम्बुलेंस का रास्ता जाम। अधीक्षक ने पुलिस चौकी बहाल करने की मांग। गरीब परिवारों का पक्का छत का सपना जल्द होगा पूरा, नगरपालिका अध्यक्ष ने जांची समरसता नगर निर्माण कार्य की गुणवत्ता। शहरी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, दवाइयों और रिकॉर्ड की हुई जांच। बदहाली के भेंट चढ़ा इटारसी का अटल पार्क, भीषण गर्मी में हरियाली गायब, अंधेरे और मंचलों के साए में पर्यटक। रात 11 बजे के बाद नहीं खुलेगी दुकानें, पुलिस की सख्ती से अमन की उम्मीद बढ़ी। पार्षद की चक्का जाम की चेतावनी के बाद झुका प्रशासन, जर्जर सड़क पर चली जेसीबी। प्रतिभाओं का सम्मान, शिवधाम मंदिर में बच्चों की सफलता की गूंज। और अब बढ़ते हैं आगे। वार्ड क्रमांक 12 की बदहाल सड़क को लेकर पार्षद एवं सभापति मंजीत कलोशिया का आक्रामक रुख रंग लाया है। सीएमओ चैम्बर के बाहर चेतावनी पत्र चस्पा करने और 7 दिन के भीतर चक्का जाम के अल्टीमेटम के बाद नगरपालिका प्रशासन तत्काल एक्शन मोड में आ गया है। मंगलवार को पार्षद के कड़े विरोध के बाद नगरपालिका प्रशासन ने गरीबी लाइन अंडरब्रिज मार्ग पर जेसीबी और आवश्यक मशीनरी भेजी। वर्तमान में पूरे मार्ग पर पुराने और खराब हो चुके डामर की स्क्रैपिंग का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। काम शुरू होने के बावजूद पार्षद कलोशिया ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल खाना पूर्ति से संतुष्ट नहीं होंगे। कार्यस्थल पर मौजूद रहकर निगरानी कर रहे पार्षद ने कहा, प्रशासन ने काम शुरू किया है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन हम केवल स्क्रैपिंग से रुकने वाले नहीं हैं। हमें 7 दिन के भीतर सड़क पर डामरीकरण का कार्य पूर्ण चाहिए। यदि 1 हफ्ते में सड़क अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं आई तो हम अपने निर्णय पर कायम हैं और वार्ड की जनता के साथ उग्र जन आंदोलन करेंगे। पार्षद ने दोहराया कि जनता के टैक्स के पैसे की सुरक्षा की लड़ाई है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क का कुछ ही समय में छलनी हो जाना गंभीर लापरवाही का प्रतीक है। अब देखना यह होगा कि नगरपालिका प्रशासन दी गई समय सीमा 7 दिन के भीतर डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर पाता है या फिर शहर को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने वाले तत्वों पर अंकुश लगाने और आम नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए इटारसी पुलिस ने अब एक्शन मोड अपना लिया है। थाना प्रभारी गौरव बुंदेला के नेतृत्व में पुलिस बल ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है, जिसका स्पष्ट संदेश है अपराध पर जीरो टॉलरेंस। पुलिस ने इस अभियान में निष्पक्षता का परिचय देते हुए न केवल छोटे दुकानदारों बल्कि देर रात तक संचालित होने वाले बड़े शोरूम और शॉपिंग मॉल्स को भी सख्त हिदायत दी है। रात्रि 11 बजते ही पुलिस अमला सक्रिय होकर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करा रहा है। पुलिस का मानना है कि देर रात तक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता है, जिस पर लगाम कसना अनिवार्य है। थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए यह युद्ध स्तर की तैयारी की गई है। शहर के मुख्य चौराहों और मॉल परिसर में बेवजह घूमने वाले युवकों से पूछताछ की जा रही है और उनकी तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने उन स्थानों पर भी दबिश दी है जहां प्रतिबंधित चाकू या धारदार हथियार बिकने की सूचना प्राप्त हुई थी। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि देर रात आवाजाही करने वाले हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जा सके। पुलिस की सक्रियता का शहरवासियों ने स्वागत किया है। देर रात तक दुकानों और मॉल्स के बाहर होने वाले शोर शराबे और संदिग्ध गतिविधियों के बंद होने से आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है। पुलिस का यह सकारात्मक कदम निश्चित रूप से इटारसी को एक सुरक्षित और अपराध मुक्त शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। शहर की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह कहना है थाना प्रभारी गौरव बुंदेला का। हमने नियम बनाया है कि 11 बजे के बाद कोई भी दुकान या मॉल खुला नहीं रहेगा। कानून सबके लिए समान है। देर रात बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर में अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लग सके। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई थी, जिसको देखते हुए थाना इटारसी द्वारा जो रात को, जैसे अभी गर्मियों का समय, रात में लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं
और अपराधी किस्म के व्यक्ति दुकानों पे जाके खड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके वाद विवाद करते हैं, जो बड़ी घटना का रूप बाद में ले लेती हैं। इन्हीं सब घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों के द्वारा रात को 11 बजे जो स्ट्रिक्टली मार्केट बंद होता है, उसमें छोटे बड़े चाय की दुकानें, बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल, खाने की जो बड़ी बड़ी शॉप्स रहती हैं, उन सभी को एक दृष्टि से देखते हुए सबको समय से बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लड़के या नौजवान हैं या जो अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं व्यक्ति, जिनकी आदत है कि रात में घूमने निकल रहे हैं, बाद में छोटी छोटी बात को लेकर वारदातों को अंजाम देते हैं, उन सब गतिविधियों को रोकने के लिए और ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए हम लोगों के द्वारा रात में मार्केट बंद किया जा रहा है और ज़्यादा गश्त की जा रही है। और कुछ जो अपराधी हैं उनके घरों पे भी दबिश दी जा रही है रात में, जिससे घटनाएं रुकें। कल भी हम लोगों ने चाकू, जहाँ जहाँ पहले चाकू बेचने की जानकारी प्राप्त होती थी, वहाँ भी दुकानों पे दबिश दी है। तो ये हमारी जो अभियान है लगातार जारी रहेगा और प्रयास करेंगे कि ऐसी कोई भी घटना अपने शहर में शहर का हृदय स्थल और कभी अपनी सघन हरियाली के लिए पहचाना जाने वाला लोकप्रिय अटल पार्क इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही यहाँ लोगों को शीतलता की उम्मीद थी, वहीं पानी की किल्लत और प्रशासनिक अनदेखी ने इसे बंजर मैदान में तब्दील कर दिया है। पार्क का मुख्य आकर्षण यहाँ की मखमली हरी घास थी। यहाँ बुजुर्ग और बच्चे सुकून के पल बिताते थे, लेकिन वर्तमान में जल स्तर गिरने से बोरवेल में पानी कम होने के कारण सिंचाई ठप है, जिससे घास पूरी तरह सूख चुकी है। बच्चे अब आधी सूखी घास और धूल के बीच खेलने को मजबूर हैं। बुजुर्गों का कहना है कि खेलने के दौरान उड़ने वाली धूल से सांस लेना भी दूभर हो जाता है। पानी की कमी के कारण पार्क के फाउंटेन शोपीस बनकर रह गए हैं। पार्क की व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंधेरे में पाथवे, पार्क के कई हिस्सों में लाइटें बंद है। शाम ढलते ही पाथवे अंधेरे में डूब जाता है, जिससे दुर्घटना और असामाजिक गतिविधियों का डर बना रहता है। पूर्व की भांति अब यहाँ पुलिस की गश्त नहीं होती है। इसका फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व और किशोर व लड़के लड़कियों पर पबदियां कसते हैं। पूरे पार्क की व्यवस्था के नाम पर अक्सर केवल एक महिला कर्मचारी तैनात दिखाई देती है। पार्क में आने वाले सैलानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। नागरिकों की मांग है कि नगरपालिका प्रशासन तत्काल वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था कर हरियाली को बचाए और खराब लाइटों को दुरुस्त करे। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी मांग की है कि शाम के समय पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि मंचलों में खौफ रहे और महिलाएं, बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। क्षेत्र की बढ़ती अवैध शराब की सप्लाई और ठेकेदारों के करिंदों द्वारा की जा रही अवैध चेकिंग के विरोध में मोरपानी सरपंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ थाना केसला में ज्ञापन सौंपा। सरपंच हेमराज उइके ने बताया कि शराब की सुगमता के कारण युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में है, जिससे परिवारों को आर्थिक और सामाजिक हानि हो रही है। सरपंच संघ जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश ध्रुवे ने आरोप लगाया कि हाईवे पर शराब ठेकेदार के लोग चलती गाड़ियों को रोककर ग्रामीणों के साथ अभद्रता और अवैध चेकिंग करते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही अवैध सप्लाई और निजी लोगों द्वारा की जा रही चेकिंग पर रोक नहीं लगी तो ब्लॉक के सभी सरपंच एकजुट होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से मोरपानी सरपंच हेमराज उइके, दुर्गेश ध्रुवे उपाध्यक्ष सरपंच संघ विकास सेलूकर, मोहनलाल बरखने, शिवराज ठाकुर, गुलाब उइके, भभूत सिंह ठाकुर, लक्ष्मी नारायण कटारे, महेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं सेवती बाई, रुक्मणी बाई, सुनीता बाई, सुशीला बाई, पार्वती एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी संस्थान प्रभारी द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र नाला मोहल्ला का औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी ने अस्पताल के स्टोर और स्टॉक की बारीकी से जांच की, ताकि मरीजों को आवश्यक दवाइयां सुचारू रूप से मिल सके। रोज के कार्यों और ओपीडी से संबंधित सरकारी रजिस्टरों की समीक्षा की गई। कमियों को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे एवं डॉक्टर प्रियंक मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के अवसर पर बुधवार 22 अप्रैल को शहर में 10 नाम गोस्वामी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वार्ड नंबर 1 के पार्षद दिलीप गोस्वामी ने बताया कि शोभा यात्रा सुबह 9 बजे पुरानी इटारसी से द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ होगी। समाज के पदाधिकारियों ने सभी सामाजिक बंधुओं से परिवार सहित सुबह 8 बजे मंदिर परिसर में एकत्र होने की अपील की है। यह आयोजन सनातन संस्कृति और भक्ति के प्रसार के उद्देश्य से किया जा रहा है।
शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरेगी, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल के सामने सड़क पर बेतरतीब वाहन पार्किंग से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों के परिजनों द्वारा सड़क पर ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े करने से न केवल पंजाबी मोहल्ला के निवासी परेशान है, बल्कि एम्बुलेंस को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचने में भी घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्किंग शुल्क बचाने की होड़। अस्पताल परिसर स्थित साइकिल स्टैंड संचालक अर्जुन सिंह सिरमौर ने बताया कि कुछ लोग रुपए बचाने के चक्कर में सड़क पर वाहन पार्क कर रहे हैं, जिससे रोजाना जाम लग रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, जो आपातकालीन स्थिति में घातक हो सकता है। अर्जुन सिंह सिरमौर तो वाहन स्टैंड में पार्किंग का ठेका है, अंदर मतलब चलाते हैं, लेकिन रोड पे बहुत गाड़ियां लग रही है और इससे आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। लोगों को भी, पंजाबी मोहल्ले वालों को भी काफ़ी परेशानी हो रही। लोग आके हमसे बहुत कहते कि भैया गाड़ी हटवाओ, लेकिन जो मतलब बचत करने वाले लोग हैं और मतलब वो बाहर ही लगाते हैं और अंदर लगा नहीं लगा रहे। तो आपसे प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो गाड़ियाँ वहाँ से हटवाई जाए, जिससे कि मेरा भी कुछ पोषण हो जाए। आवागमन में बहुत दिक्कत हो रही है, आवागमन में, और मतलब एम्बुलेंस है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर आने में, अंदर आने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे स्कूल वैन है और जहाँ से निकलने वाले मतलब जो भी वाहन है उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन से मेरी जो मांग है कि जो मतलब पार्किंग है उसको हटवाई जाए। अस्पताल में रात के समय महिला स्टाफ तैनात रहता है। पहले यहाँ पुलिस चौकी थी, जो अब बंद हो चुकी है, जिससे चोरी और असुरक्षा का डर बना रहता है। अस्पताल अधीक्षिका डॉक्टर कमलेश कुमरे ने मामले को गंभीरता से देखते हुए कहा कि हमने कई बार सड़क से गाड़ियां हटवाई, लेकिन लोग फिर वही गलती दोहराते हैं। अब हम एसडीएम और एसपी को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई और अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी को पुनः चालू करने की मांग करेंगे, ताकि सुरक्षा और यातायात दोनों दुरुस्त रहे। हाँ, ये प्राय देखने में आ रहा है कि मेन गेट के पास काफ़ी भीड़ होने के कारण डॉक्टर्स को भी, जो भी अंदर एम्बुलेंस है, आने में असुविधा हो रही है। तो अब हम इसके लिए सीएमओ मैडम एवं एसडीएम सर को पत्र व्यवहार करेंगे, ताकि सुविधाजनक आगे कुछ। हाँ, हमारे यहाँ जितनी भी लेडी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सभी लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं और रात में पीएम भी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी की बहुत ही आवश्यकता है, जो कि हम उसके लिए भी लिखित में कार्रवाई करेंगे। एक तो यहाँ चोरियाँ भी बहुत होती हैं, दूसरा है महिला चिकित्सक जो है वो एमएससी भी करती है, कई बार इमरजेंसी में इनसे दुर्व्यवहार भी किया जाता है, तो इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है। न्यास कॉलोनी के पीछे से समरस्ता नगर में गरीब परिवारों के लिए बन रही पक्की छतों पर काम अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। 14 मार्च को हुए भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य ने गति पकड़ी। वर्तमान में मकानों के पिलर तैयार हो चुके हैं और छतों को ढालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही। नगर पालिका अध्यक्ष ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि आगामी मानसून से पहले 50 गरीब परिवारों को टपकती छतों और अस्थायी आवास की समस्या से स्थायी निजात मिल सके। निरीक्षण के दौरान मौजूद उपयंत्री मयंक अरोरा को सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। न्यास कॉलोनी के पीछे स्थित समरस्ता नगर में गरीब परिवारों के लिए बन रही पक्की छतों का काम अब अंतिम चरण में पहुंच रहा है। मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मोतिया मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में घायल 2 युवकों के लिए पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता अभिषेक कनौजिया ने मददगार बनकर उनकी जान बचाई। दोनों घायल सड़क किनारे खेत में लहूलुहान और गंभीर अवस्था में तड़प रहे थे। भाजपा नेता अभिषेक कनौजिया जब बम्बन गांव से वापस लौट रहे थे, तब उनकी नजर मोतिया के पास सड़क किनारे खेत में गिरे 2 युवकों पर पड़ी। मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हुए ये युवक गंभीर रूप से घायल थे और अत्यधिक खून बह जाने के कारण तड़प रहे थे। एम्बुलेंस के इंतजार करने के बजाय अभिषेक कनौजिया ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत अपनी निजी कार में बिठाया और सीधे इटारसी के सरकारी अस्पताल ले गए। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया। समय पर अस्पताल पहुंचने से दोनों की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। अभिषेक कनौजिया की तत्परता और संवेदनशीलता की अस्पताल परिसर और क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से इटारसी सिटी पुलिस ने चाकूबाजी की घटना के मुख्य आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकाला। पुलिस ने आदतन अपराधी चंदन पथरौट को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि पुराने इटारसी निवासी चंदन पथरौट ने 10 दिन पूर्व अपने 2 साथियों के साथ मिलकर तौसीफ नामक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी चंदन के खिलाफ थाने में पूर्व से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से चाकूबाजी की घटनाएं शामिल है। इस घटना में कुल 3 आरोपी शामिल थे। इनमें से एक को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। चंदन की गिरफ्तारी के साथ ही इस केस के सभी आरोपी अब कानून की गिरफ्त में है। टीआई ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रतिदिन शाम होते ही पुलिस टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं और संदिग्धों की धरपकड़ जारी है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधी में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से इटारसी सिटी पुलिस ने चाकूबाजी की घटना के मुख्य आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकाला। तो छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल, जो सर्व सुविधायुक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड की 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022।
इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekparava from class 10th and I'm Nutan Madhya from class 9C from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Labs open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन
जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मैं गीत शिवदासानी के साथ। कांग्रेस के एआईसीसी कनेक्ट सेंटर प्रभारी आदित्य परिहार द्वारा आज इटारसी ब्लॉक अध्यक्षों एवं मंडलम के चारों अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में वार्ड समिति के गठन तथा आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर बूथ लेवल पर कार्य योजना कैसे बनाई जाए और संगठन को मजबूत करने के लिए किस प्रकार कार्य किया जाए, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष सोनू बकोरिया, देवी मालवीय, हरीश अग्रवाल एवं अमित परदेसी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जिला प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा दी गई। कांग्रेस के एआईसीसी कनेक्ट सेंटर प्रभारी आदित्य परिहार द्वारा इटारसी ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंडलम के चारों अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार शहर के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में 8वां पोषण पखवाड़ा और नारी शक्ति वंदन अभियान उत्साह से मनाया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य फोकस बच्चों के शुरुआती 6 वर्षों से मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करने पर है। विशेष थीम के तहत बच्चों की परवरिश में पिता और पुरुष अभिभावकों की भूमिका पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। उन्हें बच्चों के साथ समय बिताने और नो स्क्रीन आवर, मोबाइल से दूरी अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वार्ड 18 के केंद्र क्रमांक 131 में सामूहिक अन्नप्राशन कराया गया। माताओं को एनीमिया की रोकथाम और शिशु के सही पोषण की जानकारी दी गई। वार्ड 13 में घर घर संपर्क और रैली के माध्यम से संतुलित आहार और शिक्षा के महत्व को समझाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश पंडोरिया उपस्थित रहे। इन आयोजनों को प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला, पर्यवेक्षक अर्चना बसवा, रेखा चौरे और पोषण समन्वयक हिना खान के मार्गदर्शन में सफल बनाया गया। शहर के पत्रकार नगर एवं शिक्षक नगर स्थित भगवान भोलेनाथ मंदिर परिसर केवल आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि अब संस्कार और प्रोत्साहन की पाठशाला भी बन गया है। शिवधाम समिति द्वारा यहाँ आयोजित एक विशेष गरिमामय कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। समिति के सम्मान समारोह में सफल छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। बच्चों के चेहरों पर झलकता आत्मविश्वास और खुशी इस पहल की सफलता को बयां कर रही थी। इस अवसर पर समिति के सचिव संजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, आप सभी भविष्य के कर्णधार हैं। यह सम्मान आपकी मेहनत का फल है और हमें विश्वास है कि आप आगे भी इसी तरह अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर नगर और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों और मातृशक्ति की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। इस दौरान पत्रकार संजय शर्मा, विजय तिवारी, किशोर सीरिया और राजू अग्रवाल सहित श्रीमती अर्पिता राजपूत, वर्षा सीरिया, ज्योति शर्मा, अर्पिता शर्मा, नेहा गौर सहित लीना शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रही। शहर के मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कार्यालय के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना है। न्यास उपकेंद्र से संचालित 11 केवी सूरजगंज फीडर लाइन पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है, जिसके चलते 22 अप्रैल बुधवार को क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति इटारसी द्वारा सर्व यादव समाज की महिला, पुरुष, युवा की संयुक्त बैठक आगामी 26 अप्रैल रविवार को दोपहर पश्चात 4 बजे से श्री यादव भवन इटारसी पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में समिति अध्यक्ष आर.के. यादव ने बताया कि बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें मासिक आय व्यय पर चर्चा, श्री यादव भवन में नव निर्माण व सुधार कार्यों पर चर्चा के साथ ही
उपस्थित यदुजन द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। अध्यक्ष श्री यादव ने समस्त यदुजनों से बैठक में उपस्थित होने की अपील की है। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति इटारसी द्वारा सर्व यादव समाज की महिला पुरुष युवा की संयुक्त बैठक आगामी 26 अप्रैल रविवार को दोपहर पश्चात 4 बजे से श्री यादव भवन इटारसी पर आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक मंच इटारसी की मासिक बैठक गोटी धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सुश्री सीपी ठाकुर एवं संचालन सचिव सुरेश कुमार रघुवंशी ने किया। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों को मंच पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सीरिया ने पदभार की शपथ ग्रहण कराई एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नई कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी 2025-26 की पूर्व कार्यकारिणी के सदस्यों को पुष्पहार से सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच के वरिष्ठ सदस्य अशोक सक्सेना ने मंच के क्रियाकलापों को विस्तृत से समझाया। डॉक्टर केसी साहू ने गीत के माध्यम से बचपन की यादों को ताजा किया। एनआर अग्रवाल एवं के गुप्ता ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में नर्मदा प्रसाद चिमानिया, उषा चिमानिया, आशा अग्रवाल, हेमंत भट्ट, नरेंद्र पढ़ारिया सहित सूरज सिंह सोलंकी आदि सदस्यों की उपस्थिति रही। वरिष्ठ नागरिक मंच इटारसी की मासिक बैठक गोठी धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सुश्री सीपी ठाकुर एवं संचालन सचिव सुरेश कुमार रघुवंशी ने किया। और अब खबरें अपराध जगत की। शहर के आरएमएस के सामने स्थित साईनाथ फूड्स पर चोरी की एक अजीब घटना सामने आई है। 20 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे एक युवक ने दुकानदार को अन्य सामान दिखाने में व्यस्त कर दिया और मौका पाकर 2 बार ब्रेड के पैकेट चोरी कर लिए। यह पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार ने मोबाइल नंबर 9425039540 जारी कर पहचान करने वाले व्यक्ति को जानकारी देने की अपील की है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 5 में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। दोपहर लगभग 1:30 बजे एक अज्ञात चोर ने गोपी प्लाईवुड के गोडाउन के बाहर लगी नाली की जाली चोरी कर ली। चोरी की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। संचालक ने क्षेत्रवासियों से सावधान रहने की अपील की है। यदि कोई इस व्यक्ति को पहचानता है तो वह मोबाइल नंबर 7000805740 पर सूचित कर सकता है। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। केसला थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NH-46 हाईवे पर घेराबंदी कर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर एक कार जब्त कर ली। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 20 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने केसला जनपद पंचायत के सामने हाईवे की पुलिया पर दबिश दी। पुलिस टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक मदन पवार ने किया। पुलिस ने मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कार के जरिए शराब का अवैध परिवहन कर रहे थे। इनमें प्रमोद 48 वर्ष पिता भंवर सिंह राजपूत निवासी पथरौटा, हेमराज 21 वर्ष पिता कंछेदी लाल चौधरी निवासी पथरौटा है। लाल रंग की स्कॉर्पियो कार MP 04 KG 3484 कीमत करीब 10 लाख रुपए। पुलिस ने कुल 10,90,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। केसला पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने नियमानुसार प्रत्येक पेटी से सैंपल निकालकर परीक्षण हेतु भेज दिए हैं। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब विक्रेताओं और तस्करों के बीच हड़कंप मचाने वाली साबित हुई है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घाटली में ही एक 65 वर्षीय महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका संतोबाई 65 वर्ष पति दौलत मस्कोले निवासी घाटली ने सोमवार रात करीब 1 बजे गांव के ही पुरुषोत्तम के खेत में फांसी लगा ली। घटना की सूचना मृतिका के पुत्र रोहित मस्कोले ने पुलिस को दी थी। पथरौटा पुलिस ने मंगलवार दोपहर मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर रामपुर गुर्रा और सोनतलाई रेलखंड के बीच एक अज्ञात युवक लगभग 30 वर्ष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गजपुर के पास के बीच एक युवक का शव देखा गया। घटना की सूचना अगले दिन गुर्रा रेलवे कॉलोनी निवासी दीपक ठाकुर ने पुलिस को दी। प्रथम दृष्टया रेल दुर्घटना ट्रेन से कटने या गिरने के कारण मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। रामपुर गुर्रा पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज किया है। पुलिस मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तीखड़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोमवार शाम ऑनलाइन दुकान के सामने मेन रोड पर एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी सवार युवती को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अवाड़ा निवासी 21 वर्षीय रोशनी पिता बुद्ध सिंह के अपनी स्कूटी से जा रही थी, तभी तीकड़ मेन रोड पर स्थित ऑनलाइन दुकान के सामने पीछे से आ रही कार क्रमांक MP04 CV 9813 के अज्ञात चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। पथरौटा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात कार चालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। थाना पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 6 बजे ग्राम पथरौटा में रंजीत ढाबा के बाजू में बड़ी नहर के पास एक पेड़ के नीचे अवैध रूप से सट्टा खिलाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर थाना पथरौटा के सहायक उप निरीक्षक कल्लू सिंह धुर्वे ने टीम के साथ दबिश दी। मौके से आरोपी राजेश कुमार गुप्ता 46 निवासी पुरानी इटारसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से सट्टा सामग्री और 630 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दोपहर केसला थाने के ठीक सामने एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन क्रमांक MP05 ZJ 6547 ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए आगे जा रही एक 2 व्हीलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 व्हीलर पर सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवाओं के नाम उमेश पिता जगराम 22 वर्ष निवासी अमझिरा और दूसरा उसका साथी वीरेंद्र पिता मंगल सिंह 24 वर्ष है। कार चालक केसला से इटारसी की ओर जा रहा था। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस कर्मियों की मदद से घायलों को संभाला गया। तत्काल 108 एम्बुलेंस की सूचना दी गई, जिसकी मदद से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सुक्तावा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। थाने के ठीक सामने हुई इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला। पुलिस 4 व्हीलर चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 व्हीलर की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। घायलों का उपचार किया जा रहा है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ के तहत चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने निकाला जुलूस। पुरानी इटारसी से गिरफ्तार कर 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्त में। पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण पखवाड़ा और नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत विविध आयोजन किए गए। मानवता की मिसाल, सड़क हादसे में घायल युवकों के लिए देवदूत बने भाजपा नेता, अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल। सिविल अस्पताल के बाहर पार्किंग का संकट, एम्बुलेंस का रास्ता जाम। अधीक्षक ने पुलिस चौकी बहाल करने की मांग। गरीब परिवारों का पक्का छत का सपना जल्द होगा पूरा, नगरपालिका अध्यक्ष ने जांची समदस्ता नगर निर्माण कार्य की गुणवत्ता। शहरी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, दवाइयों और रिकॉर्ड की हुई जांच। बदहाली की भेंट चढ़ा इटारसी का अटल पार्क, भीषण गर्मी में हरियाली गायब, अंधेरे और मंचलों के साए में पर्यटक। रात 11 बजे के बाद नहीं खुलेगी दुकानें, पुलिस की सख्ती से अमन की उम्मीद बढ़ी। पार्षद की चक्का जाम की चेतावनी के बाद झुका प्रशासन, जर्जर सड़क पर चली JCB। प्रतिभाओं का सम्मान, शिवधाम मंदिर में बच्चों की सफलता की गूंज। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।